जामवन जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए, शुभ समय आए हैं आप। ये देखिए, काले तिल के लड्डू खा रहा हूं, आप खाएंगे? क्या बताऊं जामवन जी, कितनी मिठास है इन लड्डुओं में, एक तो खा लीजिए। इन लड्डुओं में तो मिठास है ब्राह्मण देवता, किंतु आप जो इस राजमहल में कड़वाहट घोल रहे हैं वो उचित नहीं है। जामवन जी, क्या कर रहा हूं मैं? क्या किया है मैंने? भोले बनने का असफल प्रयास मत कीजिए ब्राह्मण देव। मैं जो समझ रहा हूं उसे आप भी भली भांति जानते हैं। अपने महाराज केसरी को अपने प्रभाव में लेकर दिग्भ्रमित कर दिया है। ये अनुचित है, अधर्म है, सब जानता हूं मैं। जामवन जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा है। क्या आपका ये सब करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप तो ब्रह्मा पुत्र है ना जामवन जी, तो स्वयं पता कर लीजिए। मंशा, उद्देश्य, कारण, रहस्य, लक्ष्य सब पता कर लीजिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यदि मैं भविष्य दृष्टा या अंतर्यामी होता तो सब ज्ञात कर लेता, किंतु एक बात मैं बताना चाहूंगा ब्राह्मण देव। क्या? यही कि आप जो कर रहे हैं वो क्षणिक है। मारुति के परिवार को तोड़ने का जो दुष्चक्र कर रहे हैं, अपितु पाप कहना उचित होगा। जब इसका दंड आपको प्राप्त होगा तो आपको बचाने वाला अपना कोई आसपास नहीं होगा। मेरी इस बात को स्मरण में रखिएगा ब्राह्मण देव, स्मरण में रखिएगा बस। संगीत का मजा आएगा, संगीत का आनंद अरे भाई, मुझे भी दो ना, मुझे भी मदिरा दो। अरे दूंगा दूंगा, सबको दूंगा, किंतु पहले अपनी अपनी स्वर्ण मुद्राएं इस पात्र में डालो, डालो, शीघ्र डालो, तभी दूंगा मैं मदिरा। मेरे पास अभी मुद्राएं नहीं है, मैं कल तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। अभी मुझे मदिरा दे दो, मुझे मदिरा के बिना निंद्रा नहीं आती। अरे कहा ना कि बिना मुद्रा के एक बूंद भी नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं भागूंगा, मुझे मदिरा दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मदिरा दे दो, दे दो, कृपया कृपया मुझे मदिरा दे दो। देख रहे हो पुत्र, ये है मेरे किसान पुत्र, गहरी निद्रा में सोया करते थे, किंतु अब इन्हें निद्रा के लिए मदिरा की आवश्यकता है। अब तो किसी को धरती माँ का स्मरण ही नहीं, किसी को भी नहीं। इन्हें तो केवल और केवल भोग और विलास ही दिखाई देता है। कुलक्षणी, तू मुझे उपदेश दे रही है? मुझे खेतों में हल चलाने के लिए कह रही है? अरे तुझ में साहस कहाँ से आ गया रे? अरे अब मैं कोई निर्धन किसान नहीं हूँ जो कि खेतों में जाऊं और हल चलाऊं। अरे देख देख देख, अब मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब मैं निर्धन नहीं हूँ। बिना परिश्रम की प्राप्त किए हुए धन से तुम्हारी बुद्धि और चरित्र दोनों ही नष्ट हो गए हैं। यदि अब तूने उपदेश दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ।
शीघ्र जा। कहाँ से लाऊं भोजन? रसोई में अन्न का एक दाना नहीं है। अन्न का दाना नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, ले, ये ले। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खा लो इन स्वर्ण मुद्राओं को, मिटा देगी भूख तुम्हारी। भर लो पेट इनसे। देख रहे हो पुत्र, मेरे समस्त पुत्र निकम्मे हो गए हैं। सभी विश्राम पसंद हो गए हैं। परिश्रम के भय से सब भाग रहे हैं। अब खेतों में कोई काम ही नहीं करता। माता, अचानक इन सब लोगों को खेतों से विरक्ति क्यों हो गई? इन सब का एक ही कारण है। क्या? सबको बिना परिश्रम के धन मिलने लगा है। माता, कौन देता है इन्हें ये मुफ्त का धन? यहाँ का राजा मदन सेन। यहाँ का राजा मदन सेन? महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की। मेरे राज्य के प्रजाजनों, आप सब मेरे नियम एवं परंपरा से अवगत हैं। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक दिन प्रातःकाल मैं तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूं, ताकि मेरी प्रजा बिना किसी परिश्रम विलासिता के साथ सुखपूर्वक रहे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और दान ग्रहण करो। मैं अपने राज्य की किसी भी प्रजा को धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते नहीं देखना चाहता। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे राज्य की समस्त प्रजा भोग और विलास में अपना जीवन व्यतीत करे। अतएव उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दान देने हेतु तुम सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो मेरे प्रिय प्रजाजनों, आओ और आकर मेरा दान ग्रहण करो तथा मुझे महादानी के विशेषण से विभूषित करो। प्रजाजनों, अब जाओ, कल प्रातः पुनः आना। मदन सेन के दान का द्वार खुला रहेगा। महाराज मदन सेन की जय, 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 महाराज मदन सेन की जय। देखा पुत्र? हाँ माता, देखा। आपने सत्य कहा था कि यहाँ की विपदाओं का जड़ ये राजा ही है। ऐसे राजाओं को देखकर ही तो कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इस अज्ञानी को ये ज्ञान नहीं कि बिना परिश्रम के प्राप्त किए हुए धन में मनुष्य को विवेकशील एवं समृद्धिशाली बनाने की शक्ति तनिक भी नहीं होती। ऐसा धन बाधित, विनाश एवं अवनति का कारण होता है, राजा के लिए भी एवं प्रजा के लिए भी। आप सत्य कह रही हैं माता,
परंतु जिस प्रकार राजा धन लुटा रहा है, वैसे लुटाने पर तो एक दिन कुबेर का भंडार भी रिक्त हो जाएगा। कुबेर का भंडार रिक्त हो सकता है पुत्र, किंतु इस राजा का धन समाप्त नहीं हो सकता। ना ही इसका ये दान रुकेगा और ना ही ये विपत्ति का क्रम रुकेगा। धन भी कैसी वस्तु है, यदि सदुपयोग हो तो सुखकारक एवं दुरुपयोग हो तो दुख, उन्नति एवं पतन का कारण। किंतु एक आश्चर्यजनक बात अवश्य है कि इस राजा के पास इतना सारा धन आता कहाँ से है। पता लगाना होगा इस रहस्य का। सूर्यदेव, तुम और तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए हो? तुम कार्य ऐसा कर रहे हो कि मुझे विवश होकर यहां आना पड़ा। तुम्हारी शत्रुता मुझसे है राहु। हमारी शत्रुता के बीच में तुम मारुति के परिवार को क्यों घसीट रहे हो? क्या प्राप्त होगा तुम्हें इस परिवार की शांति भंग करके? आनंद, आनंद प्राप्त होगा मुझे, तथा शांति भी। तुम्हें इस भांति तड़पता गिड़गिड़ाता देख मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है, अत्यंत सुखद लग रहा है। वैसे आनंद तो मुझे तब भी प्राप्त होता था जब मैं तुम्हें ग्रहण करता था, किंतु इस हनुमान ने मुझसे मेरा आनंद छीन लिया, मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया। अतएव जब तक इस हनुमान के परिवार को मैं छिन्न भिन्न कर समाप्त न कर दूं, तब तक मैं इस राजमहल से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा राहु? क्यों? क्योंकि मुझे उस हनुमान को पाठ पढ़ाना है, उसे अपनी शक्ति के समक्ष नतमस्तक करवाना है, उसे ये दिखाना है कि राहु के मार्ग में आने का परिणाम क्या होता है, जिससे भविष्य में भूल कर कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का तो साहस न करे। स्वप्न में भी नहीं सूर्य, स्वप्न में भी नहीं। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। इस
राजा ने अवश्य किसी यक्षिणी को साध रखा है। उसी से वो प्रतिदिन इतना इतना धन प्राप्त करता है, अन्यथा कहाँ से आएगा इतना धन लुटाने हेतु। एवं इस प्रकार की साधना मध्य रात्रि में एकांत में सबसे छुपकर ही की जाती है। वह अवश्य कहीं बैठा साधना कर रहा होगा, परंतु कहाँ कर रहा होगा? मैंने तो पूरा महल छान मारा, कहीं दिखा नहीं। कहाँ होगा साधना का वो गुप्त स्थान? ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता, आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु मैंने आपको सिद्ध किया है। अब मेरी इच्छा पूर्ति हेतु आप प्रतिबद्ध है। माता, मेरे इन समस्त रिक्त पात्रों को स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। मदन सेन, मैं लंबे समय से तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती आ रही हूँ, एवं तब से मैं यही देखती आ रही हूँ कि तुम पात्रता को बिना परखे ही मेरे दिए हुए धन को सब में वितरित कर देते हो। कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र, बिना उसकी पहचान किए? राजन, ऐसा करना धन का दुरुपयोग है एवं श्री का दुरुपयोग करना अमंगलकारी होता है। माता, राजा मदन सेन आपके द्वारा दिए गए धन को दान करता है, दुरुपयोग नहीं। सत्य तो यह है माता कि मुझे दान देने में आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की। और पात्रता को परख कर जो धन दिया जाता है वो दान नहीं, सहयोग राशि कहलाती है। और मैं सहयोग राशि नहीं देता, दान देता हूँ, दान। किंतु दान गुप्त रूप में दिया जाता है राजन, ऐसे नहीं जैसे तुम देते हो। तुम्हारा दिया गया दान नहीं, दंभ है, धन का दंभ। नहीं नहीं माता, ये आप क्या कह रही हैं? आप उस अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकती जो मैं करता हूं। सत्य तो यह है माता कि आप जानती हैं, जब मैं वो स्वर्ण मुद्राएं प्रजा में उछालता हूं और जिस तरह से प्रजा दौड़ते हुए उसे चुनने लगती है और मेरी जय जयकार करती है। महाराज मदन सेन की, महाराज मदन सेन की। मेरा हृदय गर्व से हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। बिना परिश्रम का धन क्या क्या कर सकते हैं, तुम्हें कुछ ज्ञात भी है राजन? महाराज मदन सेन की। मेरा हृदय गर्व से हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। बिना परिश्रम का धन क्या क्या कर सकते हैं, तुम्हें कुछ ज्ञात भी है राजन? अतएव ये सोच विचार थोड़े माता, और मेरे इन रिक्त पड़े पात्रों को स्वर्ण मुद्रिकाओं से भर दें। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन।
जय हो देवी धनदा की। कल्याण हो। तो मेरा अनुमान सत्य निकला। इसने अपने महल में धनदा यक्षिणी को साध रखा है, जिनकी कृपा से सदैव इससे धन की प्राप्ति होती रहती है। तथा यही कारण है मदन सेन कि तुम्हारे हृदय का पात्र धन के अहंकार से भर गया है। राजा दान देने में तुझे नहीं, तेरे अहम को आनंद प्राप्त होता है, तेरे अहंकार को। किंतु अब तेरा यही आनंद तेरे लिए अवसाद बनेगा, घोर अवसाद। हे परमपिता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्थान पर मारुति का रुद्र अवतार होगा, उसी स्थान पर पुत्र केसरी की मति इतनी भ्रमित हो जाएगी। उनका ये परिवर्तन, उनका ये रूप नहीं सहा जाता। इसलिए अब इस राजमहल को त्याग कर जा रहा हूं। इतने दिनों तक रुके रहने का बस एक ही कारण था परमपिता, कि समय आने पर प्रभु श्री राम की सेवा कर सकूं। किंतु ऐसा आभास होता है कि संभवतः उनकी सेवा करना मेरे भाग्य में नहीं है। ये क्या है? क्या है ये सब? परम प्रतापी, महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। किस अपराध में? क्या अपराध किया है मैंने? अपराध की सूची लंबी है, जैसी मंशा वैसा दंड, समझे जामवंत जी। सैनिकों, लेकर आओ इसे। आपके होते इस राजमहल में क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया है महाराज की बुद्धि को, उनके विवेक को? बोलिए प्रभु, कुछ तो बताइए। इस तरह मौन मूक मत बने रहिए प्रभु। दिन प्रतिदिन उनकी मति भ्रष्ट होती जा रही है। नित्य जामवंत जी जैसे विश्वासु और शुभ चिंतक के प्रति उनके संदेह का घेरा बढ़ता ही जा रहा है। न जाने क्यों। यदि आज यहाँ मेरा पुत्र मारुति होता तो ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने देता, कदापि नहीं। वो अवश्य सब कुछ सुलझा देता, समझा देता, संदेह को भी और संदेह के जन्मदाता को भी। किंतु मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। कुछ कीजिए प्रभु, अब आप भी कुछ कीजिए। महारानी,
महारानी, महाराज ने जामवंत जी को बंदी बना लिया है। महाराज, प्रश्न करने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूं मुझे इस तरह बंदी बनाने का कारण क्या है? मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक षड्यंत्रकारी के साथ इससे अच्छा और क्या व्यवहार कर सकता हूं मैं? महाराज, आज आप समस्त सीमाएं लांघ गए। तोड़ दिया आपने सीमाओं एवं संबंधों की डोर को, मिटा दिया उन रेखाओं को। आज आपने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आप महाराज केसरी ही हैं या उनके रूप में कोई बहरूपिया जो इस सिंहासन पर बैठकर अपने निर्मम अतार्किक नीतियों का बाण चला रहे हैं। महारानी, ये राजनीति का विषय है, कृपया आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। ब्राह्मण देव, हस्तक्षेप मैं नहीं अपितु आप हमारे व्यक्तिगत संबंधों में कर रहे हैं। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। सैनिकों, सुना नहीं तुमने? मैं अंजन प्रदेश की महारानी अंजना तुम सबको आदेश देती हूँ कि जामवंत जी को इसी समय बंधन मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना लिया जाए। अब ये दिन भी देखना पड़ेगा। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना को अपने ही महल में बंदी बनाया जाएगा। हे विधाता, ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप मुझे? कैसा दिन दिखा रहे हैं? पुत्री, दासी, उठाओ उठाओ। क्या हो गया अंजना को? अंजना, ले चलो 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 चलो, ले आओ। आओ प्रजाजनों, आओ, जितना चाहो उतना दान लेकर जाओ। बस महाराज, बस। अब बंद कीजिए अपने दान का ये पाखंड। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस प्रयोजन से आए? आपको दान का अर्थ बताने आया हूँ। मुझे दान का अर्थ तुम मुझे बताओगे?
एक वानर बालक मुझे दान का अर्थ बताएगा। हाँ महाराज, कारण आपको दान का अर्थ नहीं ज्ञात है कि दान का सच्चा अर्थ क्या होता है। ए मूर्ख वानर बालक, इस प्रकार की निरर्थक बातें मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ। नहीं, तू नहीं जानता। यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि ना करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो। यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपको दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात। अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं। बस महाराज, बस। आप अति कर रहे हैं। सीमा का उल्लंघन एक सीमा तक शोभा देता है। महाराज, इस षड्यंत्रकारी का क्या किया जाए? ब्राह्मण देव, इसका हम पर बहुत उपकार रहा है। इसने वर्षों हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया है। इसी कारण एक अवसर तो बनता है इसका। इस कथन का क्या तात्पर्य है महाराज? इस कथन का तात्पर्य है ब्राह्मण देव कि इसे एक अवसर दे देना चाहिए। ठीक है, जैसी महाराज की इच्छा। जामवंत, हमने ये निर्णय लिया है कि अगर तुम हमारे चरणों में गिरकर क्षमा याचना की भीख मांगो तो हो सकता है कि हमारा हृदय पिघल जाए और हम तुम्हारे षड्यंत्र की बात भूल जाएं और दान में क्षमा दे दें। एक भिक्षु समझकर, एक निरा याचक समझकर। क्षमा और जामवंत, ये दोनों विरोधी ध्रुव है महाराज, विरोधी ध्रुव। सोच लो जामवंत।
ठीक है महाराज, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। किंतु एक शंका है। शंका? कैसी शंका? यही कि क्या आप वास्तव में महाराज केसरी हैं? मूर्ख, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? हम ही महाराज केसरी हैं। तो ठीक है, मैं महाराज केसरी को मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूं। यदि आप महाराज केसरी हैं और यदि आपने मल्ल युद्ध में मुझे परास्त कर दिया तो मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। क्या स्वीकार है आपको मेरी चुनौती? क्या स्वीकार है आपको मेरी चुनौती? जामवंत, 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 मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है।